लेकिन सभी पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए। या महिपाल हृदय से हार स्वीकार कर ली और श्रीहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा, ऐसी स्थिति में अगर यह धनुष न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह सब स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी स्वप्न भी नहीं विचारा था कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा, किंतु आज तो वही हो गया जो कभी नहीं विचारा। कि दीप दीप के ये भूपति नाना किया ये सुनी जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के स्रोत महिपाल, भोपाल, नेपाल, वीर, यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा। यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए। और आज यहाँ ये दीप दीप के नहीं, आज तो त्रैलोक के भी आए हैं। इस स्वयंवर में कैसे आए हैं? यह देवलोक से देवता की देवी ये तनुज धरि मनुज शरीरा, ये विपुल वीर आए रणधीरा। आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव, आज यहाँ दोनों मानव के वेश में आए। दानव आए हैं अगर अपने वेश को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका तो स्वभाव है, इनका चरित्र है करहि उपद्रव असुर निकाय। ये उपद्रव भी करते हैं और अपने वेश को भी बदलते हैं। नाना रूप धरई करी माया। क्या ये स्वभाव, ये चरित्र देवताओं का भी है? अगर दानवों ने अपने वेश को बदला है तो कोई अत संयोग तो नहीं, देवताओं ने क्यों बदला है? देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई? इससे तो यह प्रतीत होता है कि देवताओं के वेश से मानव का वेश ज्यादा अच्छा है। तभी तो देवताओं ने अपने वेश को छोड़कर मानव का वेश धारण किया। चलो, ये देवताओं का विभाग है, इस पर टिप्पणी न की जाए। क्या मिलेगा? आज धनुष तोड़ने वाले, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महल सुनिश्चित हैं बैठे हुए नेपालों, महिपालों। एक बार पुनः सुन लो, कौन कौन से महल प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले कि कुंवरी मनोहर पीछे पड़ी, ये कीरत अति कमिनी, ये पावन हार बिरंच जनु, ये रचेव न धनु दमनी। कुंवर मनोहर,
मेरी जानकी की समता में अगर सांसारिक कन्याओं की ना भी चर्चा की जाए तो समता में ना उमा, न रमा, न रति और न सरस्वती, न लक्ष्मी। जब ये देवियां नहीं तो अन्य देवियों की क्या मैं चर्चा करूं? आप लोग विचार कर रहे होंगे राजन से जनक ये क्या कह रहे हैं, उमा रमा रति सरस्वती जानकी के समता में नहीं, ऐसा है। गिरा मुखर, गिरा मुखर किसे कहा गया आचार्य प्रवर? किसे कहते हैं? कौन सी देवी का नाम? अधिक बोलने वाली सरस्वती, गिरा मुखर। अर्ध भवानी सभी लोग जानते हैं कि अर्ध भवानी किसे कहा गया? माता पार्वती। रति कामदेव की पत्नी जो अपने पति से ही परेशान रहती। रत अत दुखित अतनु पत जाने। प्राय पिता जब कन्या के वर की खोज करता है तो क्या देखता है? घर देखता है, वर देखता है और कुल देखता है, इसके अलावा भी कुछ देखता है। और न जिसका घर अच्छा हो, स्वयं का जन्म अच्छा नहीं, और आगे जब चल करके देखा गया जन्म तो समुद्र के खारे पानी से है जो जल पीने योग्य नहीं, और भाई मिला तो वह कौन सा मिला? वह विष मिला। विष वारणी बंधु प्रिय ही तो कही रमा सम किम वैदेही। क्या लक्ष्मी जी को जानकी कसम कहा जा सकता? और नहीं कहा जा सकता तो सब उपमा कब रहे जुठारी। जब ये देवियां समता में नहीं गईं तो रचनाकार ने लेखबद्ध किया अब कई पटतरी विदेह कुमारी। अब जानकी की समता किससे दी जाए तो एक सिद्धांत आया कि यही विद उपजे ही लक्ष्य जब। जैसे जानकी ने जन्म लिया था उसी प्रकार से लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले। यही विद उपजे ही लक्ष्य जब। सुंदरता सुखमूल स्थितियां भी वही हुई जो जानकी के जन्म के समय थी। फिर भी तदप सकोच समेत सम। तदप क्यों, किस लिए? काल सूचक शब्द। तदप सकोच समेत सम कहां सी समतोल। फिर भी जानकी के सम कहने में संकोच होगा। पहला लाभ धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी, और दूसरा लाभ विजय बड़ी। विजय बड़ी आप लोग यह भी विचार कर रहे होंगे कि राजर्षि जनक यह तो अनेकों बार घोषणा कर चुके हैं कि विजय बड़ी। विजय बड़ी कौन सी ऐसी बड़ी विजय है जो धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगी? इस आज पे अनेकानेक वीर बैठे होंगे, वह बड़ी विजय है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी, यह मेरा दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले को। किंतु शायद बैठे हुए नेपालों को, महिपालों को यह मेरा कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी तो कि काहू काहा काहू काहा यहाँ लाभ न भावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उठा नहीं पाया कोई वीर, प्रत्यंचा आरोपित नहीं कर सका कि राह पे चढ़ावा या तो रब भाई। ये दिल भरे भूमि न सके वे छड़ाई। उठाना चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा, कोई भी नेपाल महिपाल अरे इसे तिलमात भूमंडल से हिला सका। इसी धनुष मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने बामकर से उठाया था, जिसे सभी राजाओं ने विशाल आयु समझ बैठे।
उस आयु के साथ मेरी बेटी ने 5 वर्ष की आयु में बाम कर से खेल खेला था। अब तो न चाहते हुए स्वयं मुझे विवश होकर कहना पड़ा कि अभी जाने को क्या अभी भी कोई वीर शेष है? अगर है शेष तो फिर आय से लखे, और अगर नहीं तो मेरी पुनः दूसरी घोषणा को सुन कि अभी जाने को या माख भटमानी यह वीर विहीन ये मही में जानी। और हाँ, आप लोग सुन रहे हैं राजा जनक जी को। राजा जनक जी की वाणी से प्रभावित हुए हैं मनोज जी गुप्ता, आपके द्वारा 20 कुछ मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वसुधा वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई ये पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है इन पुत्रियों के रूप में, इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है पुत्री को जन्म लेने के बाद ये वसुधा स्वयं में निपुति हो गई, इन वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई। वीर भोग्या वसुंधरा, या किसी मैया ने वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे पड़ के पूर्त कर देता है और या दुरुस्त हो देता है। तो क्यों बैठे राजा, किस आज पे बैठे या वीर? याद आ गया अपने राज्य से चले होंगे, या कह करके चले होंगे कि जनकपुर जा रहे हैं। उस जानकी के स्वयंवर में अजगों का खंडन करेंगे और जानकी से विवाह करेंगे। और यहाँ तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है। क्या कहेंगे अपने राज्य में जाकर? अगर प्रजा ने न पूछा, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच में अंतर है, दूरी है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए हो सकता है प्रजा ना भी पूछे, किंतु गृह की महारानियां अवश्य पूछेंगे। उनमें न कोई अंतर है न दूरी। अगर आप राजा हैं तो आप महारानी, आपसे अवश्य प्रश्न करेंगे कि महाराज आप तो जनकपुर गए थे, जानकी के स्वयंवर में आप अकेले चले आए, जानकी को साथ नहीं लाए, तो क्या कहेंगे कि मैं हार गया? अगर ये अभी कहेंगे कि मैं हार गया तो एक नया प्रश्न जन्म लेगा, तुम तो बहुत बड़े वीर थे, ये सब वीर हैं, किससे हार गए? कौन सी ऐसी जननी है, मैया है जिसने उस वीर को जन्म दे दिया जिससे तुम हार गए? तो क्या कहेंगे मैं हार किससे गया? एक 5 वर्ष की बालिका से हार गया। अधिक न कहते हुए मेरा एक सुझाव है कि जानकी की आस को छोड़ दे या फट बन जाए। कि तजाओ आस निज निज गृह जाहू, ये लिखा न विद विवाह है भ्याता। क्या तूने क्या से क्या कर डाला मेरी बेटी के जीवन में? अगर मेरे जीवन में यह कन्यादान का सुअवसर नहीं था तो मुझे याद दिखाने के पहले इस संसार से समाप्त कर देता। यह एक जलती हुई अग्नि की चिता में जला देता, किंतु यह दिन न दिखाता है, या ये धरण स्वयं में फट जाती और यह जनक उसी में समा जाता। किंतु
भैया दिन न दिखा था। मैं सारे जीवन जानकी को रोते कलपते तड़पते इन आंखों के सामने कैसे देखूंगा, कैसे देखूंगा ब्रह्मा, क्या तूने क्या सीखा कि विधना तेरे, कि विधना तेरे लेख किसी के ये समझ न आते हैं, ये समझ न आते हैं, ये विधना तेरे लेख किसी के ये समझ न आते हैं। मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं, ये समझ न आते हैं कि एक राजा की ये राज दुलारी क्या फिरेगी बन बन मारी मारी। मैंने क्या सोचा था कि द्वार पे बारात आएगी, मेरी बेटी दुल्हन बन के अपने घर जाएगी, कि तू आज मेरे क्या हो गया मेरे द्वारा किए हुए प्रण का, दुल्हन बनने की जगह क्या मेरी बेटी बनवासी बनकर जाएगी, बन 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 को जाएगी, बन 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 कि तो मैं क्या करूं बेटी। विधाता जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देता है। मैं तो उपाय कर सकता हूं, प्रयत्न कर सकता हूं, किंतु उस ब्रह्मा के लेख को मैं समाप्त नहीं कर सकता, मैं मिट नहीं सकता। फिर बोलूं बेटी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा ऐसा उपाय करूं, कौन सा ऐसा प्रयत्न करूं जिससे यह तुम्हारे संकट समाप्त हो। क्या करूं बेटी कुछ तो बोलो। आज अगर तुम्हारे हेतु तुम्हारे संकटों के कारण अगर तुम्हारे पिता को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े बेटी मैं वह भी करूंगा, कुछ तो बोलो मैं क्या करूं। कि होनी हो कर रहे करम गत डरे नहीं का हो के डारे, ये सबके कष्ट मिटाने वाली। संसार के लोग जब स्वयं में कष्टित होते हैं तो इन देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये पत्थरों में रहकर अप्रत्यक्ष रहकर संसार के सारे मानवों के कष्टों का निवारण करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। कि तो वही समस्या, वही स्थिति जब स्वयं इन देवी देवताओं पे आती है तो भला इनके कष्टों का निवारण कौन करेगा, कौन करेगा इनके दुखों को दूर, कौन करेगा। कि सबके कष्ट मिटाने वाली ये कष्ट उठाती है, ये कष्ट उठाती है। मैंने सोचा था प्रिय मैं आपकी पूजा करता आया, वर्तन करता आया, सोचा था आप मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भरवा देंगे, किंतु आज आपने ये क्या किया, क्या किया। मैंने आज तक आपसे कोई निवेदन नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की, पूजा ही की, किंतु जो निवेदन किया उससे भी आपने अधूरा छोड़ दिया। कि विचलित नगर ये सुने ना जागे, हार
होनी के आगे बेटी, मैं आज उस ब्रह्मा के होने के इस वक्त हार गया, कुछ न कर सका, एक राजा होकर कुछ न कर सका, हार गए होनी के आगे, ये पल में सब कुछ, पल में सब कुछ और पराया, ये ममता हाथ मले, ये बेटी अपने सपन सजोए। मेरी बेटी ने क्या विचार किया होगा कि विवाह के बाद मेरा जीवन सुखमय होगा, मेरा पति अच्छा होगा। संसार की बेटियां यही विचार करती है, मेरा गृह अच्छा होगा। किंतु मेरी बेटी ने क्या विचार किया होगा कि मेरे पिता के हट के कारण मेरा जीवन एक वनवासियों के समान वन वन भटकने के लिए होगा। कि हृदयों के फूलों को निर्मम, ये हृदयों के फूलों को निर्मम, ये रौदे पाव तले, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले। मैं एक संसार का कैसा पिता हूं कि प्रण पे सुता, कि प्रण पे सुता के प्राण लगा के ये पिता रो रहा, अब पछता के। क्या संसार का और भी कोई ऐसा पिता होगा जिसने अपने हट के कारण अपने संतान के प्राणों का दांव पे लगा दिया हो? अपने कि प्राण पे सुता के प्राण लगा के ये पिता रो रहा, अब पछता के। पूछ रही है आज सुने ना इस बेटी की मां, उससे एक क्षण में असंख्य प्रश्न कर रही है कि महाराज, महाराज अगर तुम्हारे प्रण की पूर्णता हुई तो मेरी बेटी का क्या होगा? महाराज मेरी जानकी का क्या होगा? उत्तर दो महाराज। मैं क्या उत्तर दूं? आज मैं एक स्वयं प्रश्न बनकर खड़ा हो गया हूं, भला मैं इस बेटी को और बेटी की मां को क्या उत्तर दूं? कि पूछ रही है आज सुने ना क्या होगा जीवन बेटी का, मैं आशंका वो में काबू। अरे मैया बिरज जले, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले। ये हृदयों के फूलों को निर्मम,
ये हृदयों के फूलों को निर्मम ये रौंदे पाव तले, ये बेटी अपने सपन सजोए, ये बेटी अपने सपन सजोए, वो विधना अपनी चाल चले। मैं क्या उत्तर दूं स्वयं इस बेटी को, और क्या उत्तर दूं इस नगर के वासियों को, और क्या मैं उत्तर दूं इस बेटी की मां। हाँ ये विधाता तूने कैसी, हाँ ये विधाता तूने कैसी ये रीत बनाई, जिस बेटी को पाला हमने वह बेटी हुई पराई। लोग कहते हैं भैया बेटियां तो पराया धन है, बेटियों दूसरों की होती है, ये मैं भी जानता हूं, किंतु मैं क्या करूं कि बेटी लाख पराया धन है। ये मैं भी जानता हूं कि बेटियों का जन्म पिता के गृह में होता है, किंतु एक दिन बेटियों को अपने ही गृह में जाना होता है। ये बेटी लाख पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है, कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती। पूछो पिताओं से, आज पूछो माताओं से कि विधाता ने जिनको बेटियां दी हैं, बेटियों के दायित्व हेतु रातों में देनी हती उस माता और पिता को। बेटी का दुख तो सिर्फ बेटी वाले ही जानते हैं, जिसके कोई सुता नहीं, भला वह क्या जाने कि संसार में कोई बेटी का भी दुख और कोई दर्द होता है। कि जिसने ये कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। क्या जाने वालों कि जिन पैर पिवाई फटी नहीं, कि वह पीर परा क्या जाने। कि जिन आंखों में आंसू होंगे वह आंखें ये बेटी बाली होगी। कि जो माता यहाँ रो रही है वह माँ बेटी बाली होगी। कि बेटी की ममता माँ के भी ये संसार भला ये क्या जाने। कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। और चलिए बेटी का पिता कितना ही क्यों ना धनवान पिता हो, पत्थर हृदय पिता हो, कभी किसी के समक्ष झुका न हो वह पिता। एक समय ऐसा आता है मित्रों जब वह धनवान पिता जिसने अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी धूम दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दिए हो, आभूषण दे दिया हो, सब कुछ दे दिया हो, फिर भी
अरे निर्धन पिता रोता है तो ठीक, क्योंकि असहाय होता है। धनवान पिता सब कुछ देने के बाद क्यों रोता है? क्या इसलिए रोता है कि मेरी बेटी अपने घर जा रही ना? यह तो संसार का प्रत्येक मानव जानता है कि बेटियों की प्रथम बारात तो पिता के द्वार से जाती है और बेटी की अंतिम बारात तो बेटी के निज के गृह से ही जाती है। और वही गृह बेटी का अपना गृह होता है जहां से अंतिम बारात जाती है। वह पिता इसलिए रो देते हैं हज की बात, न जाने कैसे लोग मिलेंगे मेरी बेटी को, न जाने कैसे लोग मिलेंगे, न जाने कितने कष्ट देंगे मेरी बेटी को, न जाने कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा मेरी बेटी को। भला जिंदा भी रखेंगे मेरी बेटी को या मार देंगे मेरी बेटी को। वह पिता इसलिए रो देते हैं बेटी विदाई में। कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, सबको दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता कि बेटी की प्रथम विदाई में ये हर हृदय यहाँ देखा रोता कि जिसने की ये बेटी विदा नहीं, वह दुख पिता का क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। और हाँ, सुन रहे हैं आप राजर्षि जनक जी के द्वारा कारुणिक विलाप मंत्रवित हुआ है, जिनका वे हैं परम आदरणीय श्री अशोक कुमार जी तिवारी पप्पू दद्दा। आपके द्वारा 51 कुछ मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान हुई हैं। साथ ही आज की ये जो लीला का सजीव प्रसारण चल रहा है दिव्य संस्कार चैनल पर, उस चैनल के संचालक महोदय श्री हरिओम जी अवस्थी आपके द्वारा भी राजर्षि जनक जी के लिए 51 कुछ मुद्राएं समर्पित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम में आप हैं आदरणीय श्री मनोज जी गुप्ता, आपके द्वारा भी पुनः 20 कुछ मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी की विदाई होती है, माँ रोती है, माँ से लोग कहते हैं कि अरे बेटी को तो जाना ही था, आप क्यों रोती? माँ कहती है कि ये गुड़िया मेरे आंगन की, ये गुड़िया मेरे आंगन की, ये गुड़िया। एक बेटी का भाई होता है, माँ को समझाता है, कहता है मत रो माता क्यों रोती है, मत रो माता। हाँ, आप हैं श्री सिद्ध गोपाल जी शर्मा भूरदेव कंजरी निवासी, आपके द्वारा 50 कुछ मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। कोई किसी की कोई हो किसी की कोई धनी
की हो या निर्धन की, ये गुड़िया मेरे आंगन की, ये गुड़िया। बेटी की विदाई में बेटी का पिता अपनी बेटी से मिलता है, अपने सर की पगड़ी को उतारता है और बेटी के चरणों में रखता है। हाथ जोड़कर पिता बेटे से कहता है, आंखों से नीर बहता है, और फिर हाथ जोड़ता है अपनी बेटी से कहता है, बेटी आज तक जब से तुम्हारा जन्म हुआ तुमने इस घर को संभाला है, बनाया है बेटी, अब तुम जिस घर में जा रही हो उसी तरीके से उसको भी संभालो। उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। तुझे कसम तेरे बाबुल की, या गुड़िया मेरे आंगन की, या बिटिया। बेटी का भाई जब बेटी से मिलता है, भाई छोटा होता है, बहन भाई से लिपट जाती है। एक ही जब भाई की आवाज नहीं आती तो बहन धैर्य धारण करती और भाई से कहती, भैया तुम मुझे कभी न बुलाना, मैं सब स्वीकार करूंगी। एक पर्व ऐसा होगा जो रक्षाबंधन का, अगर आप मुझे ना भी बुलाओगे उस पर्व में मैं आपके द्वार पे आऊंगी, और आपको अगर स्वीकार न हुआ तो अपने कर्तव्य का पालन कर आपको राखी बांधकर मैं पुनः वापस चली जाऊंगी। भाई कहता है, जा मेरी बहना खुश रहना तू, तेरा मेरा बचपन इतना। भाई कहता है, मेरी बहन आज तक इसी आंगन में हमारा आपका बचपन समाप्त हुआ है, भला इन पलों को मैं कैसे भूल पाऊंगा, और केवल एक पर्व याद रखूं और अपनी बहन। जा मेरी बहना खुश रहना तू, तेरा मेरा बचपन इतना। तेरा पति तेरी राह देखता, इस भाई का यही था सपना। रे बहन, मैं तो चाहता था कब तुमको अपने हाथों से मैं डोली में बिठाऊं, मेरी बहन दुल्हन बन के तुझे कसम तेरे भैया की, तुझे कसम तेरे भैया की, ये गुड़िया मेरे आंगन की, या बिटिया। आप लोग विचार कर रहे होंगे, राजर्ष जनक एक स्वार्थ के वशीभूत हो गए। राजा जनक आज स्वार्थी हो गए, निज की बेटी के दायित्व की पूर्ति न कर सके। राजा जनक इसीलिए रो रहे हैं। आप लोग यही विचार कर रहे होंगे, अरे मैं तो एक योगी हूं, जब योगी के जीवन में पीर ही कहा नहीं तो मैं नीर कहां से? मैं तो एक व्यवस्था को देखकर रो रहा हूं,
जो संसार में हो रहा है वह अभी तो किसी की बेटी ही है, जो आयु पूर्ण होने के पहले समाप्त कर दी जाती है इस देश में, इस देश की वह भी बेटी, उन बेटियों के लिए भी रो रहा हूं। योगी के हृदय में यह पीर कहा कि जो नीर बहा कर रो देंगे, कि कुछ ज्ञात न था हमको पहले। अगर मैं ये जानता कि आज मुझे यह भी दिन देखना पड़ेगा तो ये कठोर पर मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। कि कुछ ज्ञात न था हमको पहले, दुख दिवस दिखाने आएगा। मेरा प्रण है जो महामो उपहास मेरा करवाएगा। अगर मैं ही जानता कि आज मुझे उपहास का पात्र होना पड़ेगा तो मैं कठोर प्रण कभी नहीं करता, किंतु यह प्रण तो एक क्षत्रिय नेपाल का प्रण है कि प्रण छुई मुई का ये पेड़ नहीं जो तोड़ मोड़ विद बो देंगे। योगी के हृदय में पीर कहा जो नीर बहा खैर रो देंगे। अगर मैं ये प्रण छोड़ता हूं तो मेरा छत्रत्व समाप्त होता है। अगर मैं ये प्रण छोड़ता नहीं, मैं एक क्षत्रिय नेपाल के साथ साथ एक बेटी का पिता भी तो हूं। अगर मैं ये प्रण छोड़ता नहीं तो ऐसी ही स्थिति में सारे जीवन जानकी को देख भी तो नहीं सकता। क्या करूं? आज क्यों ना इस बेटी को, बेटी की मां को दे दूं, इस पृथ्वी को दे दूं। इसकी जन्मदात्री मां ये स्वयं में पृथ्वी है, ये वसुधा है, ये वसुंधरा। पहले तो पाला था, बड़ा किया था, किंतु जन्मदात्री मां तो ये पृथ्वी है। ऐ पृथ्वी संभालो संभालो अपनी सुता को। पृथ्वी संसार के लोग मुझे एक नाम से और जानते हैं, लोग मुझे भूपत कहते हैं, तुम्हारा स्वामी कहते हैं, तुम्हारा पति कहते हैं। आज मैं इस योग्य नहीं रहा पृथ्वी, जब तुम्हारे द्वारा दिए हुए दायित्व की पूर्ति न कर सका। यह युग है तू कि मैं तुम्हारी बेटी के हाथों को पीला न करवा सका तो तुम्हारा स्वामी कहलाने के योग्य नहीं रहा। मैं क्या करूं? ऐ पृथ्वी संभालो अपनी सुता को। आज मैं तुम्हारी सुता तुमको दे रहा हूं कि बेटी कर देना क्षमा मुझे। मैं संसार का कैसा ही पिता हूं जो अपने ही प्रण के कारण अपनी सुता से आज मैं क्षमा की भीख मांग रहा हूं, फल मांग रहा हूं। बेटी अगर कुछ कोष में हो तो अभागे पिता को क्षमा का दान दे देना। कि बेटी कर देना क्षमा मुझे, हम धर नहीं धर सकते हैं। ये द्वादश समाज से ये चला रहा महफिल स्वयंवर मैंने सोचा था आज पूर्ण दिवस होगा, द्वार पे बारात आएगी, मेरी बेटी दुल्हन बन के अपने घर जाएगी। किंतु आज तो क्या से क्या हो गया, क्या हो गया? संभालो संभालो अपनी सुता को। आज मैं तुम्हारी बेटी तुमको दे रहा हूं। अब तुम्हें सौंपते
यहाँ तेरी सुता आज तक भैया कहता आया कि जानकी सिर्फ मेरी बेटी है, मेरी सुता है, किंतु समग्र सभा के समक्ष मैं घोषणा करता हूं ये जानकी तो आपकी बेटी है। मैंने तो लालन किया था, पालन किया था, बड़ा किया था, जन्मदात्री तो आप ही है पृथ्वी। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी ही सुता को कराल काल के गाल में या यूं कह दूं कि मौत के घर भेजने वाला कौन ऐसा पिता होगा? एक राजा पिता ऐसा कर पिता नित्य भीख मांग के आता होगा, भिक्षुक पिता भी जो नित्य भीख मांगता होगा कभी ये सुता से नहीं कह सकता कि बेटी मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता। किंतु आज इस राजा पिता को ऐसा क्यों कहना और करना पड़ रहा है? अब तुम्हें सौंपते तेरी सुता हमें प्यार नहीं कर सकते कि काया का मल तो धो सकते। मैं स्वयं को समाप्त कर सकता हूं, क्या भला अपनी सुता को भूल पाऊंगा कि ये कैसे छाया को धो देंगे सपनों के महल नहीं बनते जो जीवन अपना खो देंगे कि योगी के हृदय में पीर कहा जो नीर बहा कर रो देंगे। क्षमा कर देना मेरी बेटी, मुझे क्षमा कर देना। हो सके तो अपने इस अभागे पिता को कुछ क्षमा का दान दे देना बेटी, क्षमा की भीख दे देना। यहां जो वीर बैठे हैं कहाते वीर केवल नाम के ही वीर हैं। ये कहाते भट सुभट अरे कर्मे लिए शमशीर हैं पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुहला गई है लाडली इस मिथिलेश की तो क्यों बैठे अबीर? जब ये कुम्हला गई है लाडली इस मिथिलेश की तो क्यों बैठे अबीर? क्या बैठे कायर निर्लज? अगर सम्मान सूचक और भी कोई शब्द हो तो बताएं, उसका भी प्रयोग कर दें। बैठे कायर निर्लज, ये त्याग देना धाम था और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या काम था? ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे, नहीं धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी विष से करेंगे। कभी नहीं ये संभव होगा, कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्रण पे ये प्राण तजूंगा किंतु प्रण का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अंब से निज अग्नि बरसाने लगे, चाहे ये शीत हो निसौर सरसाने लगे। आज बाजी लगे, चाहे इस जानकी इस जानकी इस जानकी यह जानकी इस जानकी यह जानकी। मैं ये प्रण छोड़ूंगा नहीं। सुकत जाए बेटी, मैं क्या करूं? सुकत जाए जो पन परिहरऊ कुवन ख्वारऊ, मैं क्या करूं? अगर मैं ये जानता कि ये धरा इन वीरों से खाली है तो करता प्रण नहीं ऐसा ऐसा। आज तो ये बिना दीपक दिवाली है। उठो उठो महिपालो, प्रस्थान करो निज भवनों को। मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूं? पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक पड़ जाती है, पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक पड़ जाती है तो वह एक समस्या बन जाती है।
जिस प्रकार से भादों की महावृष्टि अपनी समय सीमा को पार कर वह बरसात क्वार और कार्तिक में हो तो साली खेतों के लिए भी हानिकारक है। बरसात का मूल है, किंतु उस बरसात की निंदा सारा संसार करता है। समाप्त हो गया मैथिल स्वयंवर, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। जनक बचन सुनी सब नर नारी।